नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का एक बयान सामने आया है। आपको बता दें कि पहलगांव अटैक का बदला भारत ने पाकिस्तान में घुस कर लिया। पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही उससे बौखलाए पाकिस्तान ने फिर से भारत को निशाना बनाया। भारत के कई शहरों पर टारगेट पाकिस्तान की तरफ से सेट किया गया, लेकिन इन टारगेट्स को भी भारत की सेना ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन आरिफ मोहम्मद का जो बयान आया है, अब उस बयान की जमकर चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर भी आरिफ मोहम्मद का बयान ट्रेंड कर रहा है। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु। जो बयान आरिफ मोहम्मद साहब ने दिया है उसकी तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। क्या वाकई में और क्या कुछ उनको लेकर कहा जा रहा है? देखिए, आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, बहुत ही विद्वान हैं और उनकी गिनती देश के जाने माने एक शानदार वक्ता के तौर पर होती है। वो जब भी कुछ बोलते हैं उस बात की बहुत गहरी अहमियत होती है। वो बहुत सोच समझकर और हर बात को गहराई से बताते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, जो आतंक पर हमले कर रहा है, उसे पाकिस्तान खुद के ऊपर हमले बता रहा है। मतलब आरिफ मोहम्मद खान का यह कहना है कि भारत ने जो हमले किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान इसे मजहबी रंग देने में लगा है। पाकिस्तान इसे खुद के ऊपर हमले बता रहा है और आम लोगों से जोड़ रहा है, जबकि भारतीय सेना ने पूरी तरह से खंडन कर दिया है कि भारत की ओर से कोई भी हमला पाकिस्तान के आम नागरिकों पर नहीं किया गया है। जब नवेंदु यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई थी तो उसमें लाइव तस्वीरें भी दिखाई गई थी। उन तस्वीरों में भी ये बताया गया था कि जो पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो अधिकृत कश्मीर है पीओके, वहां पर उन्हीं 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया जहां पर दहशतगर्द पल रहे थे। लेकिन इससे इतनी बौखलाहट पाकिस्तान में क्यों दिखाई दे रही है? उसने क्यों भारत को फिर टारगेट किया और उसके बाद उसे कहां चूक हो गई? बिल्कुल, ये अभी ही खबर आई है कि पाकिस्तान ने कल की तरफ फिर से एक बार हमला शुरू कर दिया है। उरी में सबसे पहले हमले कल भी शुरू हुए थे और आज भी उरी से ही पाकिस्तान ने शुरुआत की है। लेकिन कहते हैं कि जिसका चरित्र ही दागदार हो उस पर सवाल उठाना ही बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान की वही हैसियत है, पाकिस्तान का वही चरित्र है। पाकिस्तान के बारे में उससे ज्यादा आप क्या सोच सकते हैं? जो मुल्क बार बार मार खाकर भी नहीं सुधर रहा हो, जो लगातार 3-4 युद्ध हारकर भारत से नहीं सुधर रहा हो, उस मुल्क में केवल और केवल जिहाद की बातें हो रही हो। प्रधानमंत्री से लेकर आर्मी चीफ जो है वो पूरी तरह से सटिया गए हैं। उन्हें इस्लाम की आड़ में सिर्फ और सिर्फ जिहाद नजर आ रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान भारत के मना करने के बावजूद लगातार कार्रवाई कर रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ने साफ साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने जिन 9 ठिकानों को निशाना बनाया वो सभी ठिकाने आतंकियों के थे। उससे पाकिस्तान का कोई संबंध नहीं होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान यहां पर खुद को लपेट रहा है और पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि आतंक का जो सबसे बड़ा पनाहगार कोई है तो वो पाकिस्तान ही है। वो बार बार ऐसे बयान दे रहा है जिससे साबित हो जा रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पोषता है, फिर उसको बड़ा करता है और भारत में भेजकर पहलगाम जैसे हमले को अंजाम देता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना है जिसका मतलब सीधा, साफ और सटीक मोटो है कि केवल और केवल आतंकवाद पर प्रहार करना है। आपने न्यूज देखी होगी, हमारे दर्शकों ने न्यूज देखी होगी कि जितने भी हमले भारत कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी एरिया में कर रहा हो, वो ऐसे हमले को टारगेट कर रहा है कि आम लोगों को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि भारत की दुश्मनी पाकिस्तानी नागरिकों से नहीं है, ना ही पाकिस्तानी आवाम से है, क्योंकि पाकिस्तान के नागरिक खुद पाकिस्तान की सरकार से परेशान है, वहां के आर्मी चीफ से परेशान है, जिसकी झलक आपको बलूचिस्तान में देखने को मिल रही होगी, जहां बड़े पैमाने पर सड़कों पर लाखों लोग उतर गए हैं और साफ साफ सरकार को, पाकिस्तानी आर्मी को यह संदेश दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाओ, नहीं तो भारत तो कार्रवाई बाद में करेगा, पहले हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। मतलब दो तरफा पाकिस्तान घिरा हुआ है, एक अंदरूनी तौर पर, दूसरा भारत के निशाने पर तो है ही। लेकिन इस बीच पीएसएल को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है, यानी यहाँ पर पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका लगा है। वो खबर क्या है? देखिए, आपने कहा कि पाकिस्तान दोनों ओर से घिरा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान हर ओर से घिर गया है। पीएसएल पर दुबई ने, यूएई ने बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया है। यूएई ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि हम पीएसएल का आयोजन फिलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि हालात जैसे हैं, दुबई, यूएई और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं।
वहां के जो क्राउन प्रिंस हैं, पीएम मोदी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। वो जब भी भारत आते हैं या पीएम मोदी जब भी यूएई जाते हैं, तब जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं वो बताती हैं कि दोनों नेताओं की जो केमिस्ट्री है वो कितनी शानदार है। और बीते कुछ सालों में जिस तरह से दोनों देशों के बीच तमाम समझौते हुए हैं, चाहे वो इकोनॉमिक से लेकर के, भारत कई बार आईपीएल खेल चुका है दुबई में जाकर, तो वो इस बात को समझते हैं। दुबई के लिए एक अच्छा मार्केट भी भारत है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान है। दुबई में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। वो बार बार आतंक के खिलाफ कार्रवाई की बात करता है, इसलिए पीएम मोदी की समर्थन करता है। ये बात दुबई समझ रहा है कि अगर वो पाकिस्तान पीएसएल को अपने यहाँ जगह देता है तो फिर हो सकता है भारत इससे नाराज हो जाए, क्योंकि पीएसएल में भले ही क्रिकेटर खेलते हों, लेकिन अभी जिस तरह से सिचुएशन बना हुआ है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान को लेकर थू थू हो रहा है, उससे पाकिस्तान की इज्जत बहुत ज्यादा खाक में मिल गई है। इसी कड़ी में यूएई अब ये डिसाइड कर लिया है, हालांकि पूर्ण रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है, जल्द इस पर ऐलान हो जाएगा, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि यूएई में जो पीसीएल के मैचेज हैं वो नहीं खेले जाएंगे। पाकिस्तान के लिए दरवाजे नहीं खोलने वाला है यूएई। लेकिन नवेंदु, जो क्रिकेट लीग है पाकिस्तान की या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसे बहुत उम्मीदें हैं सऊदीया से भी और यूएई से भी, खासतौर से दुबई से। उसे लगता है कि वो दुबई में जाएगा, उसे वहां पर रेड कारपेट उसके लिए बिछा दिया जाएगा। ऐसा क्यों है? क्यों इतना वो सॉफ्ट कॉर्नर क्या पाकिस्तान के लिए यूएई में है? देखिए, चूंकि यूएई भी एक इस्लामिक देश है और पाकिस्तान भी एक इस्लामिक देश है, सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो विश्व के समीकरण है वो बहुत अलग हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से डिप्लोमेसी दिखाई है और विदेश मंत्री एस जयशंकर, यूएई के साथ भारत के संबंध इन्होंने बहुत अच्छे कर दिए हैं। पहले की दौर की बात अगर आप छोड़ दें तो आज के दौर में यूएई भारत के टॉप जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं उनमें से एक है, और वो इस बात को जानते हैं कि आज के समय में भारत को नाराज करना बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है यूएई के लिए। ऐसे में यूएई पाकिस्तान को अगर अंदर ही अंदर समर्थन भी करेगा तो अभी फिलहाल तुरंत वो पीएसएल को हरी झंडी नहीं देगा, आने वाले समय में दे सकता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि यूएई को देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पीएसएल यूएई में क्रिकेट का कल्चर पिछले कुछ सालों से बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से भारत के आईपीएल मैचेज वहां पर हुए हैं, दूसरी भारत के अभी रिसेंट में चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचेज वहां खेले गए हैं। भारत और पाकिस्तान का भी जो मैच खेला गया था वो दुबई में ही खेला गया था। हाँ, तो इस वजह से दुबई बहुत सोच समझकर फैसला लेगा। वहां पे पीएसएल हो या ना हो, भारतीयों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये उन दो देशों के बीच आपस का मामला है। भारत को इस बात से खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान में पीएसएल नहीं हो रहा है। हाँ, हालांकि भारत में भी आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन वो एक हफ्ते के लिए ही किया गया है, जिसके बाद नई डेट जारी कर दी जाएगी। भारत के पास हजारों ऑप्शन है आईपीएल कराने के। अब वो चाहेंगे तो कुछ स्थिति जैसे ही सामान्य होगी अपने देश में आईपीएल करा सकते हैं, वो साउथ इंडिया में आईपीएल करा सकते हैं, वो दुबई में आईपीएल करा सकते हैं, वो साउथ अफ्रीका में आईपीएल करा सकते हैं, जैसे कि 2009 में देखने को मिला था, जब जनरल इलेक्शंस के कारण कांग्रेस की सरकार ने कह दिया था बीसीसीआई को कि हम आपको सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाएंगे। तो उस समय बीसीसीआई ने पूरे आईपीएल को ही साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर लिया। लेकिन भारत की स्ट्रेंथ को दिखाता है, भारत की जो इंटरनेशनल छवि है ये उसको भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि पीएम मोदी की जो कूटनीति रही है वो काफी लंबे समय से, क्योंकि जब तक पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया गया था, पहलगाम का बदला नहीं लिया गया था, विपक्ष के तमाम नेता इस पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन 2 हफ्ते का टाइम लगा और उसमें सभी डिप्लोमेट जो कूटनीतिक दांव थे वो सारे आजमाए गए, सभी डिप्लोमेट से बात की गई और उसके बाद ये अटैक किया गया। तो क्या समझे कि आगे का जो रास्ता है वो भारत कैसे तय करने वाला है? देखिए, इस मुद्दे पर तो पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। जिस तरह से खबर सामने आई कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत मौलाना मसूद अजहर, जो जैश का कमांडर इन चीफ है, उसके भाई की मौत हो गई। जो उसका भाई रऊफ अजहर था उसे भारतीय सेना ने मार गिराया। उसके बाद से अमेरिका बहुत खुश है। अमेरिकी राजदूत ने बयान जारी करके भारत को शुक्रिया कहा। दूसरी ओर इजराइल भी बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि इजराइल को अपने जो उसके एक यहूदी पत्रकार थे डेनियल पर्ल, उनकी हत्या इन लोगों ने मिलकर की थी पाकिस्तान में, जिसके बाद से इजराइल और अमेरिका दोनों ही इन पर खफा थे और बहुत दिनों से इनको ढूंढ रहे थे, लेकिन ये मिले नहीं। वहीं भारत ने जब इनका खात्मा कर दिया तो ये दोनों देश बहुत ज्यादा खुश है। अगर डिप्लोमेसी की बात पूरे वर्ल्ड लेवल पर करते हैं तो आज देख लीजिए पूरी दुनिया, अमेरिका भारत के साथ है, रसिया हमेशा से भारत के साथ रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान से उसके संबंध अच्छे हुए हैं, लेकिन वो खुले तौर पर आतंक के खिलाफ भारत का समर्थन कर रहा है। और इतिहास को देखें तो रसिया ने हमेशा भारत की मदद की है जब जब जरूरत पड़ी है। इजराइल डंके की चोट पर भारत के साथ खड़ा है, चाहे आप ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें,
इटली की बात करें, दुनिया के तमाम बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं। इस्लामिक कंट्री की बात करें तो यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर जैसे देश तक भारत के साथ खड़े हैं। वहीं जापान भी भारत के साथ खड़ा है। अगर आप अमेरिकन कंट्री की बात करें, साउथ अमेरिकन कंट्री की, तो ब्राजील भारत के साथ खड़ा है। बहुत सारे अफ्रीकन देश भारत के साथ खड़े हैं। तो यह बताता है कि आज के दौर में भारत पूरी दुनिया में कहां पर खड़ा है। और इसका सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो पहले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। इन दोनों की वजह से आज भारत की डिप्लोमेसी ने पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। भारत को एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उसकी छवि को और मजबूत किया है और इस कद भारत को इस कद पर पहुंचा दिया है कि अब उसे कुछ भी फैसला लेना होगा, खासकर पाकिस्तान पे, तो उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। भारत इतना कैपेबल है कि वो कभी भी किसी भी तरह का फैसला पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान पर अगर हमले करने हैं तो उसे लेकर ले सकता है। ना ही उसे अमेरिका से बहुत ज्यादा पूछने की जरूरत है। हाँ, हालांकि भारत सभी देशों को लगातार ये सूचना दे रहा है कि भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि आतंकवाद के जो सारे रहनुमा है पाकिस्तान में, वो बार बार समझाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। जिस तरह से कल हमले हुए थे उस तरह से आज भी हमले शुरू हो गए। भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है, चाहे पंजाब की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें। जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि चाहे वो सांबा हो, उरी सेक्टर हो, पठानकोट हो, पुंछ हो, ऐसे एरियो को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तो राजस्थान में भी उधमपुर से लेकर जैसलमेर और उदयपुर तक मिसाइल गिराने की उन्होंने कोशिश की। गुजरात में भी भुज में उन्होंने मिसाइल गिराने की कोशिश की, जबकि पंजाब के कई शहर पाकिस्तान से बहुत नजदीक हैं। चाहे मोहाली की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, जालंधर टारगेट पर है, वहां पर कल रात में भी ब्लैकआउट रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान नापाक कोशिश लगातार कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर भारत का S-400 खड़ा है। ये जितने भी लोग इस पर सवाल उठा रहे थे, चाहे राफेल डील पर सवाल उठा रहे थे, अब उन्हें समझ में आ गया होगा कि भारत की डिप्लोमेसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो रूस से ये हथियार मांग रहे थे, लेकिन रूस ने उन्हें नहीं दिया। चीन को भी नहीं दिया गया है, क्योंकि वो जो मिसाइल रिजीम का सदस्य होता है वो चीन उसका हिस्सा नहीं है, भारत उसका हिस्सा है। तो चीन को S-300 ही रूस ने दिया है, जबकि भारत को S-400 दिया है, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से उसे एक माना जाता है। वो जहां खड़ा होता है वहां से 600 किलोमीटर दूर तक वो पहचान जाता है कि दुश्मन की तरफ से कोई मिसाइल आ रहा है और 400 किलोमीटर की रेंज तक वो मिसाइल को मार के गिरा देता है। कल पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा मिसाइल भारत के ऊपर दागे, लेकिन उसमें से एक भी कामयाब नहीं हो पाया। जिस तरह से S-400 सुदर्शन चक्र भारत का कहते हैं उसको, वो एक कहें तो 56 इंच का सीना लेकर के खड़ा रहा और पाकिस्तान के तमाम हमलों को पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दिया। वही एक रीजन है कि पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी है। चलिए नवेंदु, इस तमाम जानकारी के लिए और इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम भारत तो कर ही रहा है, लेकिन डिप्लोमेट तरीके से जिस तरह से पाकिस्तान पर शिकंजा कसा गया है, उसके बाद पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को चौतरफा पीएम मोदी ने घेर लिया है और उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीतिक चालों ने भी पाकिस्तान को फंसा लिया है। यानी पाकिस्तान जिस तरह से रहम की भीख मांग रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिन जो हैं वो पाकिस्तान पर और भारी गुजरने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति भी काफी नाजुक हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।